हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल राम जी के चैनल में। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ पेटीएम फास्टैग के बारे में, या फिर किसी भी बैंक का फास्टैग हो, चाहे एचडीएफसी हो, आईडीएफसी हो, आईसीआई बैंक हो। आप किसी भी बैंक का या कोई भी फास्टैग अपने पास रखते हैं और आपका वो फास्टैग अगर ब्लैक लिस्टेड हो गया है, डीएक्टिवेट हो गया है, तो उसको आप कैसे वाइट लिस्टिंग कर सकते हो एंड डीएक्टिवेट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हो, उसके बारे में मैं बताने जाने वाला हूँ। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपके पास में फास्टैग है और आपने फास्टैग लेते टाइम आपका फास्टैग का रजिस्ट्रेशन गाड़ी के नंबर से कराया होगा, तो ईज़िली आप अपने फास्टैग को एक्टिवेट कर सकते हो इमीडिएटली। एंड ब्लैक लिस्ट हो गया है तो उसको वाइट लिस्ट कर सकते हो, वो भी इमीडिएटली। लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस है जो फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसेस कैसे है, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। कोई टेंशन नहीं लेने का। अगर आपको किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेशन में आप मुझे राइट या टाइप करके लिख सकते हो और मैं आपको उसको प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे टेक्निकल राम जी के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ढेर सारे वीडियोस बनाता रहूं और आपको इसी तरह इंटरटेन करता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप अपने पेटीएम अकाउंट को कैसे अनब्लॉक या वाइट लिस्ट कर सकते हैं अगर वो ब्लैक लिस्ट हो गया है। इसके लिए जो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन बताई है कि आपको सबसे पहले आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, जब भी आप नया फास्टैग लेते हो तो फास्टैग के साथ में जो गाड़ी आप लिंक कर रहे हो वो आपके गाड़ी नंबर के थ्रू ही होना चाहिए। चाहे वो गाड़ी महाराष्ट्र की हो, यूपी की हो, उत्तराखंड की हो, गुजरात की हो, दिल्ली की हो, कहीं की भी गाड़ी हो, कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। आप कोई भी गाड़ी का फास्टैग अगर ब्लैक लिस्ट है या फिर डीएक्टिवेट है तो उसको ईजिली एक्टिवेट कर सकते हैं। मैटर ये नहीं रखता कि वो कौन से स्टेट की गाड़ी है। तो तो चलिए हम शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन कैसे। सबसे पहले तो दोस्तों, आप अपने फास्टैग अकाउंट को रिचार्ज करो। रिचार्ज कैसे करना है मैं आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन के थ्रू मैं रिचार्ज करके आपको जीपे से और पेटीएम से दिखाता हूँ कि आप अपने फास्टैग को कैसे कैसे रिचार्ज करते हैं। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं जीपे से। तो सबसे पहले तो आप अपना गूगल पे ओपन कर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे ट्राई करते हैं। तो मैं ये गूगल पे ओपन कर रहा हूँ और जैसे ही मेरा गूगल पे ओपन होगा वैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम फास्टैग से। तो ये गूगल पे ओपन हो गया। आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे बिल्स, रिचार्ज एंड मोर का ऑप्शन है, सी ऑल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे पेमेंट के कैटेगरीज़ के अंदर आपको फास्टैग रिचार्ज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है लेफ़्ट साइड में, देख लो। फास्टैग रिचार्ज के ऑप्शन पे आप क्लिक करो। अब उसके बाद में आपके पास में जिस बैंक का फास्टैग है उस फास्टैग को आप सेलेक्ट करो। जैसे मेरे पास में जो फास्टैग है, एग्ज़ाम्पल मेरे पास पेटीएम का है, PAYTM। तो मेरे पास में पेटीएम फास्टैग है तो मैं पेटीएम फास्टैग के ऊपर क्लिक करूँगा। अब उसके बाद मैं मेरा गाड़ी का नंबर डालूँगा, MH02ER3164। जैसे ही ये नंबर डालूँगा, अगर वो फास्टैग मेरे इस नंबर से लिंक है तो इमीडिएट उसकी डिटेल आ जाएगी। लिंक फास्टैग पे क्लिक कीजिए। ये सर्च हो रहा है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज़ इंटर द करेक्ट डिटेल। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा शायद यहाँ पे नंबर गलत डाला है, मैं इसको एच करता हूँ, MH02ES3164। अब लिंक फास्टैग के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मेरे फास्टैग की सारी डिटेल आ गई, किसके नाम पे है, क्या नहीं है, फास्टैग एक्टिव है कि नहीं है वो भी। बट बैलेंस दिखा रहा है 0। तो इस तरह से मैं कंफर्म करूँगा और आगे बढ़ूँगा तो मुझे रिचार्ज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। मैंने जैसे कंफर्म किया तो आप लोगों ने देखा मेरा फास्टैग अकाउंट लिंक हो गया, ऊपर नंबर दिख रहा है और बैलेंस लो। तो अगर मुझे रिचार्ज करना है तो मैं रिचार्ज के ऊपर क्लिक करूँगा और वो रिचार्ज हो जाएगा। तो चलिए वैसे ही मैं दूसरा नंबर एक ट्राई करके देख लेता हूँ। अब जैसे मेरे पास में, मैं बोलूँगा मेरे पास दूसरा फास्टैग है, तो मैं यहाँ पे मैं दूसरा अकाउंट लिंक करता हूँ, उस गाड़ी का नंबर डालता हूँ, MH43CC9120।
आप लोगों ने देखा MH43CC9120, जैसे ही मैं इसको करूँगा लिंक फास्टैग तो इसकी डिटेल आ जाएगी, इसमें क्या बैलेंस है क्या नहीं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे फास्टैग की डिटेल आ गई। इस फास्टैग में मेरे 1722 रुपये बैलेंस है, कार्ड एक्टिव है और नीचे गाड़ी नंबर, जैसे मैं क्लिक करूँगा कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए सेम प्रोसेस मैं आपको पेटीएम में भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ध्यान देने की ये है कि जैसे ही आप अपने अकाउंट को रिचार्ज करेंगे तो वो यहाँ पे अगर डीएक्टिवेट दिखा रहा है ना तो वो एक्टिव भी हो जाएगा, और ब्लैक लिस्ट दिखा रहा है तो वाइट लिस्ट भी हो जाएगा। जस्ट रिचार्ज के 5 या 6 मिनट के बाद में हो जाता है इसलिए। ओके दोस्तों, तो गूगल पे में मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं अपने फास्टैग को। अब चलिए नेक्स्ट बारी है पेटीएम में, हम पेटीएम के थ्रू फास्टैग को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं मैं उसका बताता हूँ आपको। तो ये रहा पेटीएम ओपन हो रहा है, पेटीएम के अंदर जाइए, मैनेज फास्टैग पे क्लिक कीजिए और इनके जो भी प्रोसेस है रिचार्ज करने के आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ 1 बाय 1 और आप उसको फॉलो। तो अब हम आते हैं पेटीएम पे और पेटीएम पे मैं दिखाता हूँ आपको कि हम कैसे वो प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब आइए पेटीएम पे, आपका जो भी पेटीएम ऐप है आप उसे ओपन कर लें। मेरा तो बायोमेट्रिक है इसलिए मैं बायोमेट्रिक के थ्रू ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ। ये मुझे अपग्रेड टू एक्टिवेट, ओके तो ये मेरा पेटीएम खुल गया। मुझे पेटीएम फास्टैग रिचार्ज करना है तो वो प्रॉब्लम है कि अब कैसे कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो आप रिचार्ज एंड बिल सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आप क्लिक देखिए, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा फास्टैग रिचार्ज के लिए। तो ये रहा फास्टैग रिचार्ज का ऑप्शन, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट के ऑप्शन में फास्टैग के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपको कोई भी फास्टैग रिचार्ज करना है तो सबसे पहले प्रोसेस ये होता है कि वो फास्टैग किस कंपनी का है। तो मैं इमीडिएट वो फास्टैग ट्राई करूँगा। मेरे पास सपोज फास्टैग जितने हैं पेटीएम के हैं तो मैं पेटीएम फास्टैग पे क्लिक करूँगा। तो ये आ गया मुझे पेटीएम। अब उसके बाद में वो पूछेगा कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो मैं सेम गाड़ी का आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। MS02EH3164। जैसे ही प्रोसेस करूँगा दोस्तों उसकी जो भी डिटेल रहेगी लिंक हो जाए आ जाएगी। ये देखिए ये पेटीएम का है इसलिए ये पूछ रहा है कि वॉलेट में जो फास्टैग के बैलेंस है वो 0 है और आपको कितना करना है, 100 रुपये करना है। तो प्रोसेस टू पे और जो भी प्रोसेस है आगे पेटीएम पिन ये वो डाल के आप रिचार्ज कर सकते हो। तो जैसे रिचार्ज हो जाएगा तो आपका पेटीएम का फास्टैग जो है वो अनलॉक भी हो जाएगा और अगर वो डीएक्टिवेट है तो एक्टिव भी हो जाएगा। तो इस तरह से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास फास्टैग कोई भी हो, चाहे महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी कहीं का भी हो, सारे रिचार्ज हो जाएंगे और प्रॉपरली इसी तरह से एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों आपके पास कोई भी फास्टैग है, अगर आपने जीपे या पेटीएम से आपने अपने फास्टैग को रिचार्ज कर लिया है तो अगर आप जाके वापस चेक करेंगे तो आपका जो भी कार्ड ब्लैक लिस्टेड था तो वाइट लिस्ट हो गया होगा, अगर डीएक्टिवेट था एक्टिवेट। दोस्तों सबसे बड़ी बात है ना, फास्टैग कोई भी हो आपको उसमें मिनिमम 250 रुपीज़ का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 250 रुपीज़ का बैलेंस अगर नहीं रखते हो तो दोस्तों फिर आपका कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा या ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। ये 2 ही मोड होते हैं। तो सबसे पहले आप कम से कम 250 रुपये उसमें बैलेंस रखो, जो कि गवर्नमेंट NPCI जो नेशनल कॉरपोरेशन है फास्टैग की, उसका रिक्वायरमेंट ही कि आप 250 रुपीज़ उसमें बैलेंस रखो। अगर आपके पास 250 बैलेंस है तो थोड़ा आप जो भी अगर दिन में जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रैवल करते हो, लाइक 1 टोल 2 टोल आपके पास कॉमर्शियल व्हीकल है या पर्सनल व्हीकल्स है या टैक्सी कैब है, जो भी है तो आप उसके हिसाब से अपने अकाउंट में बैलेंस रखो। आपका जो भी फास्टैग टैग है चाहे किसी भी कंपनी का, वो कभी ब्लैक लिस्ट या फिर डीएक्टिवेट नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक्निकल राम जी के चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करो ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाएं। थैंक यू वेरी मच।